दिव्य हिंदी अकोला की टॉप 10 न्यूज। तीसरी लहर के खतरे को देखते हुए तथा राज्य सरकार के निर्देशों के अनुरूप जिलाधिकारी नीमा अरोरा जी ने प्रथम पूजनीय पालकी से जल लाकर शिवलिंग का अभिषेक करने की ही अनुमति दी थी। उनके निर्देश के अनुरूप रात को ही पालकी पुलिस सुरक्षा में गांधीग्राम गई और वहां की पूर्णा नदी से जल लाकर शिवलिंग का अभिषेक किया गया। इस दौरान पालकी मार्ग पर पुलिस कर्मी तैनात थे। आगामी गणेशोत्सव सहित गौरी पूजन, गणेश विसर्जन आदि त्योहारों के दौरान कानून एवं सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने की दृष्टि से जिला पुलिस अधीक्षक जी श्रीधर जी ने महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम 1951 की धारा 36 को जिले में लागू कर दिया है। इस दौरान पुलिस अधिकारियों को उनकी श्रेणी से अधिक अतिरिक्त अधिकार सौंपा गया है। अकोला जिले में 2 पहिया वाहनों पर ट्रिपल सीट वाले यात्रियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। उसके बावजूद ट्रिपल सीट चलाने वालों की कमी नहीं है। हालांकि इस वर्ष जनवरी से अब तक कुल 12,524 ट्रिपल सीट चालकों पर केस किया गया है, जिससे प्रशासन को 24,36,600 रुपए का जुर्माना प्राप्त हुआ है। अकोला शहर की मुख्य सड़कों के बीच पार्किंग जोन का नियोजन न किए जाने से आवागमन बाधित होता है। दूसरी ओर शास्त्री स्टेडियम के पीछे की खुली जगह और आसपास बगैर किसी अनुमति के ही बरसों से अवैध पार्किंग की जा रही है। कुछ वाहन तो वहां लंबे अरसे से खड़े हैं। इन वाहनों के आसपास गंदगी का ढेर लगा है। महानगर पालिका प्रशासन को न तो अवैध पार्किंग की फिक्र है और न ही सफाई की। 30 अगस्त को वागोली में कावड़ लेकर गया लापता दर्शन शुक्ला को पुलिस अब तक खोज नहीं सकी है। इस बीच बोरगांव वैराले परिसर से बहने वाली नदी में एक शव पाया गया। शव की पहचान से पहले उसकी देखभाल करने को लेकर सुरक्षा व्यवस्था में लापरवाही बरती गई। नतीजा ये हुआ कि शव फिर से नदी में बह जाने से उसकी पहचान नहीं हो सकी, जिसके लिए मौके पर मौजूद पुलिस कर्मचारियों को जिम्मेदार ठहराया गया। पोला उत्सव आनंद और उल्लास का प्रतीक है, लेकिन सोमवार को पोला उत्सव पर अकोला शहर शोकाकुल हो गया। पोला उत्सव के उपलक्ष्य में बैलों को नहलाने के लिए नदी और गांव के तालाब पर लेकर गए 3 युवक बह गए। अकोला तहसील के ग्राम आगर निवासी युवक की गांव के तालाब में बह जाने से मृत्यु हो गई, जबकि 2 युवक अभी भी लापता हैं। वर्तमान में अकोट से अमला खुर्द गेज परिवर्तन का काम भले ही ठप्प है, लेकिन खंडवा से अमला खुर्द तक के 53 किलोमीटर के गेज परिवर्तन का काम धीमी गति से चल रहा है। गिरही रेलवे स्टेशन तक के पुल सहित अन्य कार्य पूरे कर दिए गए हैं। इसी को देखते हुए माना जा रहा है कि ब्रॉड गेज परिवर्तन का काम मेलघाट से ही होकर गुजरेगा। सीआईडी से एसीबी में तबादले पर गए उत्तम विठलराव नामवार जी को अकोला एंटी करप्शन ब्यूरो की कमान सौंपी गई है। इसी के साथ अकोला एलसीबी के तत्कालीन पुलिस निरीक्षक शैलेश सपकाल जी को पदोन्नति पर यवतमाल एसीबी और शहर यातायात नियंत्रण शाखा के पुलिस निरीक्षक रह चुके गजानन शेलके जी को भी पदोन्नति पर वाशिम एसीबी के पुलिस उप अधीक्षक का दायित्व सौंपा गया है। मलकापुर शहर के लखानी चौक पर व्यस्त सड़क की दयनीय अवस्था हो गई है। सड़कों पर गड्ढे हो गए हैं और सोशल मीडिया पर इसके खिलाफ नगर परिषद के प्रति गुस्सा दिखाई दे रहा है। लखानी चौक छोटे बाजार, दुर्गा नगर, देशपांडे गली, कुलमखेल आदि से जुड़ा हुआ है, इसलिए यह चौक 24 घंटे व्यस्त रहता है। लेकिन नागरिकों को इस वक्त काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अकोला जिले में कुछ दिनों से खून की कमी महसूस हो रही है, जिसके कारण रक्त की जरूरत रहने वाले मरीजों को समय पर रक्त उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। इसलिए रक्तदाताओं ने जिला सरकारी अस्पताल की रक्त पेटी में पहुंचकर रक्तदान करने का आह्वान ब्लड बैंक की ओर से किया गया है। दिव्य हिंदी न्यूज, हम सिर्फ जानकारी देने का ही कार्य नहीं करते, बल्कि हम लोकशाही के चौथे मजबूत आधार स्तंभ की भूमिका निभाने का भी कार्य करते हैं। देश और दुनिया की आने वाली सभी ब्रेकिंग न्यूज से हमेशा अपडेटेड रहने के लिए अभी दिव्य हिंदी न्यूज के चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें तथा विज्ञापन देने के लिए नीचे दिए हुए नंबर से संपर्क करें। धन्यवाद।